जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 36वां अध्याय। जलाराम बापा जितने अपने श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय थे, उतने ही संत महात्माओं के भी प्रिय पात्र थे। चलाड़ा गांव के दाना भगत जलाराम बापा के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। एक दिन दाना भगत के साथ ऐसी घटना घटी जिससे उनका मन बहुत दुखी हो गया। शाम ढल रही थी। दाना भगत अपने घर में अतिथियों को स्वल्पाहार करा रहे थे। कुछ अनुयायी उनके दर्शनार्थ आंगन में बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि एकाएक दरवाजे पर दाना भगत को जोर की हुंकार सुनाई दी। अगले ही पल धड़धड़ाते हुए कुछ सशस्त्र काठी दरबारी घर के भीतर जबरिया तौर पर घुस आए। आते ही इनके तलवारधारी मुखिया ने दाना भगत से पूछा, वो कहा तुम्हारा दाना भगत? बुलाओ उसको, बहुत माल इकट्ठा कर रखा है उसने। दाना भगत ने शांत चित्त होकर कहा, यहां कैसे आना हुआ आप लोग का? मुझे नहीं पहचानते हो क्या? मैं ही दाना भगत हूं। बताइए, मैं आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूं? तब काठी दरबारी के मुखिया ने तलवार को हवा में लहराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा, ऐसा क्या? तो तुम हो दाना भगत? ढोंगी भगत बनकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाकर बहुत धन जमा कर लिया है तुमने। बाहर निकालो उसे अब। दाना भगत उन्हें उल्हाना देते हुए बोले, अरे दुष्टों, लूटपाट करने के लिए तुम्हें और कोई घर नहीं मिला क्या, जो मेरे जैसे फक्कड़ भगत के घर चले आए हो? अपना समय क्यों बर्बाद करने आए हो? यहां तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, समझे? फिर मुखिया ने अपनी मूंछों को ऐंठते हुए कहा, ढोंगी भगत, हमने सुना है बहुत माल है तुम्हारे पास, उसे आज और हल्का कर दिए देते हम लोग। तब दाना भगत ने खुलासा करते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत धन मैंने एकत्रित किया है,
किंतु वह ज्ञान और धर्म का धन है दुष्टों। इसे तो मैं सबको खुले हाथ से बांटता हूं, चाहो तुम भी इसे ले लो। हो सकता है तुम्हारा इससे जीवन सुधर जाएगा दुष्टों। फिर मुखिया ने झल्लाते हुए गुस्से में कहा, ये सब गोलमाल बातें करना बंद करो और माल हमारे सामने निकाल कर रखो। फिर दाना भगत ने कहा, तुमको जब मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। तब मुखिया ने उन्हें धमकाते हुए कहा, अब जो करना है हम करेंगे, तुम चुपचाप यही खड़े रहो। इतना कहकर मुखिया ने अपने साथियों को भीतर जाकर धन ले आने का आदेश दिया। फिर उसके साथी जबरन अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे और जो भी कीमती सामान दिखा उसे गठरी में बांधकर बाहर ले आए। जब वे लुटेरे, काठी दरबारी और मुखिया सामान लूट कर जाने लगे तो दाना भगत ने दुखी होकर उन्हें श्राप दिया, यहां लूट मार कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है दुष्टों। तुम लोगों ने केवल सामान ही नहीं लूटा है बल्कि यहाँ की प्रतिष्ठा भी लूटी है दुष्टों। भगवान तुम लोग को कभी क्षमा नहीं करेगा दुष्टों। भगवान तुमको इसका दंड अवश्य देंगे दुष्टों। तुम लोग जेतपुर के दबंग कर्णधार हो ना, इस भ्रम में न रहना। तुम्हारे यहां भी ऐसी लूटपाट होगी जो जीवन भर तुम लोग याद रखोगे दुष्टों। मैं आज ही अपने भगवान से प्रार्थना कर तुम लोग को दंडित करवाऊंगा दुष्टों। तब लुटेरे के मुखिया ने दाना भगत का उपहास उड़ाते हुए कहा, अच्छा हमें भगवान से दंड दिलाओगे? ठीक है, वो भी देख लेंगे। तुम्हारा भगवान देखते हमारा क्या बिगाड़ता है। इतना कहकर मुखिया और गुस्से में आ गया। अपने मुखिया के समर्थन में काठी दरबारियों ने भी जोर से ठहाके लगाए। फिर हवा में तलवार लहराते हुए सामान उठाकर घोड़े में लादा और जेतपुर की तरफ सरपट भाग गए। इधर अभी कुछ ही दिन बीते थे। दाना भगत के श्राप का असर दिखना शुरू हो गया था। लुटेरे मुखिया सहित काठी दरबारियों के घर रोज कोई न कोई परेशानी पैदा होने लगी। आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा। परिवार के सदस्यों की क्रमशः मृत्यु होने लगी। मुखिया के दोनों पुत्रों की तो मौत भी हो गई। इनका वंश खत्म होने लगा। सभी लुटेरों को दाना भगत द्वारा दिए गए श्राप का अब एहसास होने लगा। फिर सब ने मिलकर यह तय किया कि दाना भगत से लूटा सारा सामान उन्हें ससम्मान वापस लौटा देंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे। फिर वे तत्काल सभी सामान लेकर दाना भगत के गांव के लिए रवाना हो गए।
जब वे लोग दाना भगत के घर पहुंचे तब दाना भगत भगवान के नाम की माला जप रहे थे। आते ही सब ने दाना भगत के चरण स्पर्श किए और सामान लौटाते हुए अपने कृत्य की माफी मांगी। मुखिया ने हाथ जोड़कर प्रायश्चित करते हुए कहा, भगत जी, हमें माफ कर दीजिए। भगत जी, आपके यहाँ लूटपाट कर हमने अच्छा नहीं किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भगत जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए। भगत जी, भगवान ने तो अब हमको दंड भी दे दिया है। हमें अपने गलत काम के लिए बहुत पछतावा हो रहा है। भगत जी, आप जो भी सजा देंगे भगत जी, हमें मंजूर है, किंतु आप अपना श्राप वापस ले लीजिए भगत जी और जेतपुर आकर आप हमें उपकृत कीजिए। भगत जी। तब दाना भगत ने शांत भाव से जवाब दिया, सुनो भाइयों, मैंने तुम लोग को पहले ही चेताया था, लूटपाट मत करो, तुम्हारा ही इसमें नुकसान होगा। परंतु तुम लोग तो माने नहीं। श्राप मैंने नहीं, भगवान ने दिया है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। मैं तुम लोग की कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। तब मुखिया उनके पैरों में गिरकर रोते हुए मान मनव्वल करने लगा। इससे दाना भगत पसीज गए। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, मैं तुम लोग की सहायता करूंगा। अगले सप्ताह मैं तुम्हारे गांव जैतपुर आऊंगा, लेकिन तुम लोगों को वीरपुर जाकर जलाराम बापा को भी जैतपुर आने का ससम्मान नियंत्रण देना पड़ेगा, समझे? तब मुखिया ने राहत भरी सांस ली और उसने आभार जताते हुए कहा, भगत जी, कृपा, आपकी कृपा भगत जी, आपका हर आदेश हमारे लिए स्वीकार है। भगत जी, आपने हमारी सहायता करने का जो वचन दिया है वो बहुत बड़ा उपकार है हम पर। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे भगत जी। तत्पश्चात वे सभी दाना भगत की आज्ञा लेकर लौट गए। एक सप्ताह बाद दाना भगत अपने वचन के मुताबिक जैतपुर के काठी दरबारियों के यहां पहुंच गए। उधर वीरपुर से जलाराम बापा भी जैतपुर पहुंच गए। जैतपुर वीरपुर गांव की सीमा के समीप होने के कारण जलाराम बापा को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। सौराष्ट्र के प्रख्यात
दो संतों के मिलन से पूरा जेतपुर गांव प्रसन्न चित्त था। जेतपुर के काठी दरबारियों के श्राप का निवारण करने दाना भगत और जलाराम बापा जैसे दो महान संत पधारे थे। यह जानकर आसपास के क्षेत्रों से भी करीब 600 लोग श्रद्धावश वहां इकट्ठे हो गए। दोपहर का समय था। सब लोग भोजन करने बैठे थे। काठी दरबारियों में भोजन के वक्त दूध पिलाने का चलन था। इधर मुखिया चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको दूध कैसे पिलाया जाए। करीब 600 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसकी उसे कल्पना भी न थी। फिर एक सेवक ने मुखिया को दूध का छोटा गंज दिखाते हुए पूछा, इतना दूध सबको कैसे पूरेगा? उधर दाना भगत और जलाराम बापा खटिया में बैठे हुए थे। दोनों संत मुखिया की परेशानी भांप गए। दाना भगत ने मुखिया को इशारे से अपने पास बुलाया और उससे बोले, भाई, मेहमानों को जल्दी दूध परोसिए। तब मुखिया ने चिंतित होते हुए जवाब दिया, लेकिन भगत जी, इतना कम दूध कैसे सबको पूरेगा? तब दाना भगत ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध का गंज जलाराम बापा को दे दीजिए, वे स्वयं सबको परोस देंगे। फिर जलाराम बापा को दूध का गंज परोसने के लिए सौंप दिया गया। जलाराम बापा ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर पंगत में बैठे लोगों को दूध परोसना शुरू किया। शुरुआत दाना भगत से की। देखते ही देखते जलाराम बापा ने उस छोटे गंज से करीब 600 लोगों को दूध परोस दिया। यह अजूबा देखकर मुखिया समेत सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जलाराम बापा के इस चमत्कार की खबर पूरे जेतपुर गांव में तेजी से फैल गई। ग्रामवासी जलाराम बापा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शाम को भजन कार्यक्रम शुरू हुआ, जो रात भर चला। सुबह विदाई के समय दाना भगत ने मुखिया समेत काठी दरबारियों को समझाइश देते हुए कहा, भाइयों, अब से किसी को परेशान नहीं करना। आप लोग सारे गलत काम को त्याग कर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि जलाराम बापा जैसे महान परोपकारी संत आपके बाजू के गांव वीरपुर में रहते हैं। कभी कोई संकट आए तो बापा से मिलना,
उनका चमत्कार आज तुम लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। इसके बाद सभी लोगों ने दोनों संतों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया और उनके जयकारे लगाए। जय जलाराम बापा, जय दाना भगत, जय जलाराम बापा, जय दाना भगत। तत्पश्चात दोनों संत वहां से विदा हो गए। इस दौरान श्रद्धालुओं की आंखों से खुशी के आंसू भी बह रहे थे। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।